हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। स्पोकन क्लास चल रही थी। स्पोकन क्लास के अंदर फोनेटिक्स चैप्टर चल रहा था। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के जो 44 साउंड्स होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करना मैंने सिखा दिया था, उनके सिंबल्स बता दिए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी। आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब जो भी आज आगे आने वाले क्वेश्चन है आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे। केवल ध्यान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ उनको ध्यान से देखना है और साथ में मैं बताता हुआ चलूँगा कौन से सिंबल कौन से साउंड के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहली स्लाइड, कल 15 हो गए थे अपने, काउ तक कर लिया था हमने। ठीक है, आज इससे आगे निया सोलवा देखो। इसको नियर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको नियर नियर रे साइलेंट रहता है। इसी प्रकार से जैसे मदर, उसको मदर नहीं बोलते हैं, उसको मदा मदर, लास्ट में ए रहता है, आर साइलेंट रहता है। ऐसे ही फादर फादर, ठीक है, तो नियर नियर। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो, इसको लिख सकता हूं मैं न धन ई धन ए, इस प्रकार से लिख सकता हूं। ठीक है, तो न के लिए एन फॉरवर्ड स्लेसेस में बंद करेंगे, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। और ई के लिए आई, छोटी भी लिख सकते हो बड़ी भी लिख सकते हो, और इसके लिए ए। तो ये निया का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ऐसे ही 70वें नंबर का देखो, ये भी मज़ेदार शब्द है, प्यूआ प्यूआ। इसमें भी आर साइलेंट रहता है, इसको केवल प्यूआ पढ़ा जाता है, प्यूआ प्यूआ। ठीक है, प्यूआ इस तरीके से पढ़ा जाता है इसको। तो पै प्लस ओ प्लस ए, ये डिक्थोम वाला हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, तो इसका लिखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ रहा है बीच में, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और ये के लिए क्या बताया था मैंने, याद करो, ये उसमें लिखवाया हुआ है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो 6-7 अलग से लिखवाए थे उसमें ये का भी लिखवाया था, ये जय के रूप में होता है। और इसके लिए यूं, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, पुआ। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला देखो, 18वें नंबर का, हेयर नॉट हेयर, हेयर आर साइलेंट रहता है, हेयर। और जब अंग्रेज बोलते हैं ना, तो उनकी अंग्रेजी सुन के आप इनके शुद्धिकरण का पता लगा सकते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम शुरू से हिंदी सीखे हुए होते हैं, तो हम जैसे ये आर आ रहा है हेयर, इसको बोलते हैं हे यार, जबकि ये है या होता है। और अंग्रेज ऐसे ही बोलता है या। ठीक है, तो हम समझ नहीं पाते वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होता है,
हेया। केवल ऐसे होगा, हेया। इसको तोड़ते हैं, है प्लस ए, है प्लस ए प्लस ए। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा एच, इसके लिए हो जाएगा ई, और इसके लिए हो जाएगा ए। डिप्थोंग है ये। ठीक है, इसको एक जगह भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से हेयर। ये हेयर का क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। हेयर ये अच्छा शब्द है, ये अच्छा शब्द है और दैनिक जीवन का शब्द है। डेई, इसको डे नहीं पढ़ते, डेई, डेई। डेई इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा हमारे सामने, देखो। डिप्थोंग। तो इसको लिखेंगे हम डेई। इस तरीके से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आगे का वर्ड देखो, बॉय। यहां पे करवा देता हूं, बॉय। इस तरीके से होगा। तो बै प्लस ओ, ई, डिप्थोंग हो गया। तो इसके लिए बी, और इसके लिए, और ई के लिए आई। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एक होता है बॉय, बी ओ यू वाई, उसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बॉय है, बी ओ वाई, बॉय। 5 सेकंड का वक्त है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो पॉज करके आप इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने ये लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गए थे, बॉय तक। अब 21वें नंबर का शब्द देखो, 21, काइट। काइट इस तरीके से पढ़ा जाता है काइट को, काइट। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया काइट। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 22वें नंबर का देखो, गोल्ड, नॉट गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड इस तरीके से पढ़ा जाता है, इसको लिख भी देता हूं।
गाउल्ड। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा जी धन ए धन यू धन एल। ठीक है, एल को इस तरीके से लिख रहा हूँ डी, गाउल्ड। इस तरीके से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? 23वें नंबर का, 23 के नंबर का मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन फिर से करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। किंग, किंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाया हुआ पहले, ध्यान से देखना है। ये किंग का हो गया, ये अंग और अंक दोनों के लिए आता है। चैन, ये भी अच्छा शब्द है। चैन, इसको पढ़ते हैं चैन, इस तरीके से पढ़ा जाता है इसको, चैन। तो च धन ए धन ई, डिप्थोंग ले लेते हैं इसको, धन ए न, चैन। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन च, च के लिए मैंने बताया था, च को भी ध्यान से देखना है। जो अलग से सिंबल्स करवाए हुए थे, जो कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स थे, उनमें आता है च, और च का सिंबल होता है च। ये इसका फोनेटिक सिंबल हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। या तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे। इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को उड़ाना है अगर कंपटीशन में आगे निकलना है बेटा। कंपटीशन का मतलब ही यही है, आता सबको है। ये आप मानते हो, ये फोनेटिक सिंबल वगैरह सब रटे हुए हैं, सबको आते हैं, लेकिन कौन कितना जल्दी सोच पाता है। जो टाइम कम लेगा वही पेपर पास करेगा। आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन कंपटीशन में बैठ रहा है, कौन किसको कितना आता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन कितने समय में क्वेश्चन को उड़ा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही क्वेश्चन को देखो तुरंत टूट पड़ो उसके ऊपर। ठीक है, ये 24 हो गए, 30 करेंगे आज। आगे देखो, थोड़ी स्लाइड बड़ी कर लेता हूं मैं, इसको ऊपर भी कर लेते हैं। जग, 25वें नंबर का है जग। इसको जग ही पढ़ा जाता है, जग। इसमें पूरा है आता है जग, ज प्लस ए प्लस ग। ठीक है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? जे के लिए क्या बताया गया है? जे के लिए आप बताओगे, जे के लिए, जे के लिए कौन सा सिंबल बताया गया है? ठीक है, अभी बता के निकला हूं। जे के लिए सिंबल, पानी लेने के लिए चला गया था। और जे को कॉम्प्लेक्स वर्ड में भी करवाया था मैंने कि ये जटिल सिंबल्स है, इनको याद ही करना पड़ेगा। तो जय के लिए इस प्रकार का सिंबल होता था अपना, जय। और ए के लिए कौन सा सिंबल था? और ग के लिए जी। ये जग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 26वां जू,
बड़ा ऊ आता है भाई, जू। JOO जू, बड़ा ऊ। तो कैसे तोड़ेंगे? ज प्लस ऊ, तो इसका क्या हो जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? ज के लिए इस प्रकार का, और ऊ के लिए ये वाला। ये जू का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एनी प्रॉब्लम? आगे देखो 27वें नंबर का। अच्छा शब्द है भाई, दो शब्द करवाऊंगा आपको, ठीक है? विजन से संबंधित दो शब्द करवाऊंगा। विजन, विजन कैसे पढ़ा जाता है इसको? विजन, विजन कैसे पढ़ा जाता है? विजन। अब देखो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। व धन ई धन ज धन न, विजन। विजन का फोनेटिक सिंबल्स में मैंने तोड़ दिया है। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वह के देखो वी से स्टार्ट हो रहा है तो वी से ही लिखना है। अगर डब्ल्यू से स्टार्ट होता तो डब्ल्यू से लिखते, क्योंकि वह के लिए दो सिंबल्स थे अपने पास, वी और डब्ल्यू। तो जो जिससे स्टार्ट होता है उसी में लिखना है। तो वी, ये ई के लिए आई, और इस जय के लिए, इस जय के लिए मैंने बताया था इस प्रकार का सिंबल, वी जय और ये न, विजन। ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा था कि इससे संबंधित दो शब्द बताऊंगा आपको। जो वाइट पेन यूज में लूंगा उसका मतलब अलग से शब्द बताया गया आपको। ये शब्द है अपने पास टेलीविजन, नॉट टेलीविजन, टेलीविजन। कैसे तोड़ेंगे? टेलीविजन, टेलीविजन इस तरीके से तोड़ा जाता है। और ट धन ए धन ल धन ई धन व धन ई धन ज धन न। अमित दिख तो रहा ना? टेलीविजन। ये किसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया? टेलीविजन। अब देखो वी से स्टार्ट हो रहा है तो वी से ही लिखेंगे। टेलीविजन, ये टेलीविजन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है? विजन से टेलीविजन भी कर लिया अपन ने। और इस जय के लिए मैंने बताया विजन में भी यही जय आता है और टेलीविजन में भी यही जय आता है, ठीक है? इसके लिए फोनेटिक सिंबल है। ये पहले क्लासों में, पहले जो भी क्लासेस थी उनमें बता दिया है मैंने, ध्यान से देखना है इसको। अब अपना शब्द है टॉय, 28वें नंबर का। टॉय, टॉय, ठीक है? इसमें ऊ ये वाला ही आएगा, टॉय, ठीक है? अभी इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ट धन ओ धन ई। तो टी धन, इस ओ के लिए बताया गया है मेरे
बताया था इस प्रकार का सिंबल, अ धन ई, टॉय। ठीक है, 5 मिनट का वक्त है, इसको उतारो। 5 सेकंड का, नॉट 5 मिनट, ओनली 5 सेकंड। ओके, मिटा रहा हूँ मैं इसको। टॉय, मेरे हिसाब से इसमें ये वाला ही वो आना चाहिए। ठीक है, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये वाला ही आएगा भाई। इसमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। ठीक है, टॉय ये वाला ही आएगा इसमें। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टी धन अ धन ई, डिप्थोंग हो गया, इसको डिप्थोंग में ही लिखेंगे। तो ये टॉय का हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविज़न का ये हो जाएगा, टॉय का ये हो जाएगा। अब आगे चल रहा हूँ मैं, आगे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी जल्दी करोगे उतना ही फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर, डॉक्टर का देखो 29, डॉक्टर, डॉक्टर ये साइलेंट रहता है, डॉक्टर। अब इसका कैसे करेंगे, डै धन ओ धन कै धन टै धन ए, आर को क्या रखना है, साइलेंट। तो इसका हो जाएगा डी, इसके लिए ये वाला हो जाएगा कै के लिए और ए के लिए, डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर का क्या हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ये डॉक्टर, ये चंद्र बिंदु वाला मत लगा देना, इसमें ये वाला ही आता है। ठीक है, थिन 30, चलो इसके तो पूरे ही कर लेते हैं, 32 के 32 कर लेते हैं। फिर आगे वाली स्लाइड को कल करेंगे, हम कल वाली वीडियो में करेंगे। थिन, थिन, नॉट थीन, थिन होता है थिन। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थ धन ई धन न, थिन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अब थ के लिए थ भी अलग से लिखवाया हुआ था, इसको याद रखना पड़ेगा। थ के लिए इस प्रकार का सिंबल था अपना, था ना ऐसा। और ये थिन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 31 नंबर, दिस, दिस, दिस। ठीक है, दिस। अब इसका किस प्रकार से करेंगे, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिस,
इसमें सहसंकर वाला भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ही ठीक रहते हैं, ये वाला भी ठीक रहता है और सहसंकर वाला वो भी लिख सकते हो आप। ये नॉज नहीं होता है, नॉज, नाउज, 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 ठीक है। नाउज इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। तो न धन उ धन से, नाउज। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन न उ नाउज, ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आगे करेंगे और इनको देखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।